बच्चा ड्यूटी पे आया था 10 बजे के आसपास में, तो हमारे पास 12:30 1 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया कि हमारे भाई को किसी ने चाकू को मार दिया। और ऑटो उठा के निकल लेते हम लोग, तो देखा कि अंदर घुस रहे बंदे, तो मारने पे लग रहे थे। पर हाथापाई हो रही थी, तो चाकू को निकला तब गए थे हम लोग। क्या अभी आपका भाई? नहीं अभी ठीक तो नहीं है, लेकिन चोट वोट काफी है, मुंह तो सूज गया काफी। लोग हैं जिन्होंने मारा? 6 लोग हैं। 6 लोग थे जो एक इंसान को मारा। वो छोटे बच्चे को मार रहे थे, तो हल्का सा उसके कान पे खड़ोचा और उसके मुंह पे मारा गया, काफी सुझा दिया गया है। हार तो आगे उसने यही सब कहा था कि 2 साल रह के आए, 1 साल और हो लेंगे हमारा। हाँ, जेल में। अच्छा, जिसने चाकू मारा वो साफ बता रहा है कि जेल में ऑलरेडी रह के आया। हाँ 4 साल रह के आए, 2 साल और काट लेंगे। मैनेजर से हमने बात किया, मैनेजर करे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम नहीं जानते उसको। जेप्टो की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती? सुविधा नहीं मैम फिलहाल। क्या मांगे पूरे मामले को लेकर? इस तरीके से काम करने आ रहा है आपका भाई और चाकू मार दिया जा रहा है। हमारा मांग यही है कि हम उसको पकड़ के दो, हम जैसे उन्होंने मारा वैसे हम भी उसको मारेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, चाहे हम मर जाएं जू जाएं कहीं। कंप्लेंट करते हो उनके खिलाफ? कंप्लेन करते हैं मैम, कुछ नहीं होता। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ। खबर सामने ये आ रही है कि जेप्टो में काम करने वाले एक कर्मचारी को चाकुओं से गोद दिया गया। अब आखिर ये शख्स कौन था, इसके ऊपर हमला क्यों किया गया, पूरी खबर क्या है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देश ठाकुर नाम है। कितनी उम्र है उसकी उम्र 18 साल है। क्या कुछ बताया उन्होंने, क्या कुछ हुआ? हुआ ये था कि वो बच्चा ड्यूटी पे आया था 10 बजे के आसपास में, तो हमारे पास 12:30 1 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया कि हमारे भाई को किसी ने चाकू को मार दिया। उसके बाद हम लोग थाने पे गए, थाने में जाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी, उसके बाद उन्होंने मेडिकल करवाया, उसके बाद बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद अभी तक हो गया तकरीबन परसों हमने करवाए थे रात को, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। कौन सा थाने में क्या मामला? हमारे सेक्टर 3 का थाने में गया था। 3 रोहिणी। जी, रोहिणी के मामले में। ठीक है, अभी आपका भाई? नहीं अभी ठीक तो नहीं है, लेकिन चोट वोट काफी है, मुंह तो सूज गया काफी। जिसने चाकू मारा क्या वो गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार नहीं हुआ कुछ हमारे तरफ, वो तो थाने से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि हमने उसको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो आप जाके आपने पता करने की कोशिश? पता है कि उन्होंने आज शाम तक का टाइम मांगा हमसे। जी, क्या मांगे पूरे मामले को लेकर? इस तरीके से काम करने आ रहा है आपका भाई और चाकू मार दिया जा रहा है। हमारा मांग यही है कि हम उसको पकड़ के दो, हम जैसे उन्होंने मारा वैसे हम भी उसको मारेंगे। यही हमारी मांग है उनसे, जैसा उन्होंने कान पे चाकू मारा हम भी अगर मारेंगे। मैनेजर वगैरह से बात की, क्या चल रहा है? मैनेजर से हमने बात किया, मैनेजर कह रहे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम नहीं जानते उसको। वो कहते सारे के सारे बाहर के बंदे थे। जिन्होंने मारा है? जी, जिन्होंने मारा बाहर के बंदे अंदर घुस कैसे? हमने भी इनसे पूछा बाहर के बंदे कैसे घुसे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी घुस सकते हैं। जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप पकड़ो उन बंदे को। ये कह रहे हम जानते ही नहीं उनको। अच्छा। इन्होंने ये कह रहे कि हमने भी एफआईआर किया, हमें एफआईआर किया, मतलब हमारे भाई को उन्होंने चाकू मार दिया। मान लीजिए अगर वो मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? हमने बोला इन्होंने कुछ वार किया गया था चाकू? उसके कानों पे वार तो पेट पे करना चाह रहे थे, लेकिन वो बच गया था और इसके कान में बच गया। इन लोगों ने जो भी बचाया, लेकिन वो हल्का सा उसके कान पे खड़ोचा और उसके मुंह पे मारा गया, काफी सुझा दिया गया है। छोटा बच्चा सा है, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं कि उससे झगड़ा वगड़ा किया, कुछ नहीं किया, उसको गाली गलौज दिया गया था। कोई लड़ाई झगड़ा था उन लोगों से? झगड़ा नहीं था, वो तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ज्यादा 18 साल का है वो। जो 18 साल का बच्चा, उसका कोई क्या ऐसी दुश्मनी भी नहीं था ना, उसने कभी झगड़ा किया था। यहाँ पे पहली बार हुआ था, उसके कान में चाकू लग गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके भाई का ऐसा कुछ? रिकॉर्ड नहीं, स्पोर्ट्स का बच्चा है वो, ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं करता है, वो स्पोर्ट्स का बच्चा है, वो आप पूछ सकते हैं इन सबसे। क्या मांगे पूरे मामले को लेकर? हमारा मांग यही है कि हमें उस बच्चे को पकड़ के दो, हमारी मुआवजा दो, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई हो। मारने वाले? मारने वाले 6-7 लोग देख रहे हैं वीडियो में, आपने भी देखा। 7 लोग? जी, 6-7 लोग है वीडियो में। बड़े बड़े हटकंदे से बच्चे, हमारे जैसे बच्चे हैं वो मारने वाले। बड़े बड़े से 40-40 साल के भी है, उसमें रिपोर्ट में नाम लिखा गया है। ऐसे ऐसे बच्चे तो कैसे हटता? उसका नाम कुछ तिवारी नाम करके कुछ था, त्रिपाठी नाम करके। क्या नाम था भाई त्रिपाठी का? लोग हैं जिन्होंने मारा है? 6 लोग हैं। 6 लोग थे जो एक इंसान को मारा। वो छोटे बच्चे को मार रहे थे। पैकर और राइडर को दिक्कत जाएगी ऐसे तो। कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी मार पीट के निकल जाएगा ऐसे तो। पर ऐसे तो ये किसी को जाने नहीं देते होंगे ना मैम, वही तो बात है, कोई भी घुस जाता है अंदर। हमने ऐसा भी सुना है कि जिनसे लड़ाई थी उन्होंने ही इन लोगों को बुलाकर आपके भाई को पिटवाया और चाकू मरवाया। जी जी, हमें इसके बारे में कोई क्या वो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं, भाई ने बताया होगा। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने बुलाया था, इन लोगों ने जानबूझ के मरवाया। स्टोर के अंदर वालों ने के अंदर वालों ने बुलाया था, सैलरी के चक्कर था। सैलरी में उन्होंने ये कुछ बंदों को सैलरी रोक रखते हैं। जब आपकी सैलरी 20,000 रुपये, तो आपको 16,000 रुपये दे दी, 4,000 रुपये लटका दिया आपके। पता नहीं, वो तो ये बताएंगे। इन्होंने से सवाल पूछा, इन्होंने बंदे बुला लिए पीटने के लिए, और मेरा भाई फंस गया, मेरे भाई को उन्होंने चाकू मार दिया। ये सैलरी में इशू है क्या? मैम, हमारे नीचे पैकर में है और राइडर में भी है, लेकिन क्या है, इंसेंटिव अलग कर। डिपार्टमेंट में काम? जो भी अंदर में काम करता है, सबके यही हाल है। सारे बंदों का पैसा लटके पड़े हैं यहाँ पे। हमने सुना और भी लोगों को चाकू मारे गए और भी मारे होंगे, हमें उससे पहले कुछ पता नहीं है, लेकिन हम उसी दिन उस दिन 2 लोगों को मारे गए थे। तो मेरा भाई था और दूसरा एक और लड़का था जो यहाँ पैसा आया। वो 3 लड़के थे वहाँ पे। एक सत्यम था। तीनों को चाकू लगे हैं? चाकू ये मेरे भाई को लगा था। चाकू इन्हीं के भाई को लगा, बाकियों को पीटा गया? जी, बाकी को पीटा गया यहाँ पे। मारने सत्तम को आए थे वो लोग, मारने सत्तम को आ गए। इनका भाई बस बीच में पीने गया वो कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ, पानी पी सकता क्या? बोला नहीं पी सकता, तो यहाँ से निकल। ये ऐसा कुछ सुनने में आया मेरे, तो मैं बता। कोई सुनवाई नहीं होती मैम, कुछ भी कर लो। एक्सीडेंट मेरा भी हुआ, मैं ये करवा दूंगा, कुछ नहीं हुआ, सारा प्राइवेट में हम करवा रहे हैं। आज तक देखो मेरा हाथ नहीं उठ रहा, 6 महीना से ज़्यादा हो गया।
कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, चाहे हम मर जाएं जू जाएं कहीं। कंप्लेंट करते हो उनके खिलाफ? कंप्लेन करते हैं मैम, कुछ नहीं होता, कहता है देखते हैं देख लेंगे, बात ज्यादा करोगे तो पुलिस वाले को बुला लेते हैं, और ये कुछ नहीं होता यहाँ पे, ऐसे ही है जी। वैसे क्या हुआ था? हम लोग अंदर ही थे और ऑटो उठा के निकल लेते हम लोग, तो देखा कि अंदर घुस रहे बंदे, तो मारने पे लग रहे थे, पर हाथापाई हो रही थी, तब तो मैंने चलो छोड़ो हटाओ कोई नहीं, जब चाकू आके निकला तब गए थे हम लोग अंदर। मारा किसने था चाकू? पता नहीं कोई अननोन बंदा था, बुला के लाया था कोई, इस वजह से हुआ था ये। तो ये सब कुछ ज़ेप्टो के स्टोर में ही हुआ ना? हाँ अंदर ही हुआ है सारा। क्या रीजन था चाकूबाजी हो गई जो वहाँ पर? मैम पता नहीं पहले कोई पैकर वैकर होगा, या उनकी साइड का कोई मैनेजर की साइड का कोई बड़ा बंदा होगा, वो पैकिंग करता होगा, तो ऐसा वैसा नहीं कुछ, मतलब गलती होगी उससे तो बोल दिया होगा। राइडर जिन्हें चाकू मारा है? राइडर नहीं है वो, राइडर नहीं, अननोन ही बंदा है वो, मैनेजर। जिसने चाकू लगा है वो कौन है? वो पैकिंग करता है। हाँ वो पैकिंग करता है, और बुलाया तो वो सारे यही सारे काम करते थे। अब उनमें से कोई नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं, हम तो नाइट वाले बंदे हैं, तो नाइट में हमें अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। पकड़ा गया क्या वो जिसने चाकू मारा था? मैम हम तो अभी थाने में गए नहीं, जो हमें दिखाई देगा मेरे हिसाब से मुश्किल है। क्या नाम था जिसे चाकू लगे? वो नाम क्या था वो इसका? नितेश। कितने समय से काम कर रहे थे? आपके दोस्त हैं वो? मैम वो भी नया ही बंदा आया था, मान लो 4-5 महीने हो गए थे उसको भी। एक एसआई को भी चोट लगा है, एसआई वो सत्यम नाम का बंदा है जी, दो लोगों को लग, जी उसको ज़्यादा, शिवम नाम के भी हाथ पे लगी है, उसके 3 बंदों को लगी है। कोई वजह पता है क्यों हुई थी ये लड़ाई? वजह हमें नहीं पता, वो लेकिन फिर भी अगर कोई भी वजह होती है तो बातचीत से सुटाया जाता है, हाथापाई चलो हाथापाई भी चलो हो जाती है, लेकिन चाकू मारने की बात कहाँ से आती है? तो ये जो लड़का है जिसने चाकू मारा, जो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों के पास है, ये क्रिमिनल है कोई जो इतनी बुरी तरीके से चाकू मार रहा है किसी? मैम बाहर तो आगे उसने यही सब कहा था कि 2 साल रह के आए, 1 साल और हो लेंगे हमारा, हाँ जेल में। अच्छा, जिसने चाकू मारा है वो साफ बता रहा है कि जेल में ऑलरेडी रह के आया। हाँ 4 साल रह के आए, 2 साल और काट लेंगे। क्रिमिनल्स यहाँ पे काम करते हैं। मैम काम करते हैं, वो बाहर से आया था, बाहर से आया था, इसी मकसद से आया। हाँ इसी मकसद से आया कि जिस हिसाब से चाकू निकालता है, यही मकसद था कि जान से मारने का। आपने तो वीडियो देखी होगी कि पहले उसने हाथापाई करी है, उसके बाद ही चाकू निकाला है। चाकू निकालने के बाद अस्पताल कौन लेकर गया उस शख्स को? अस्पताल तो मैम कोई नहीं लेके गया, हम ही लोग गए थे अंदर। पहले उसको चाकू छीना, तो उसको पहले हमने भगाया। देखो सिंपल सी बात ये थी, पहले उसको भगाना हमारा मकसद था कि बस उसको लगे ना कुछ, हाँ बच जाए, उसको भगा दिया हमने। वो इस साइड कहीं भगा था, अब वो हॉस्पिटल गया ही नहीं गया, पुलिस वाले आए थे, अब पता नहीं हॉस्पिटल लेके गए, थाने लेके गए थे, इसके बारे में कोई पता नहीं। हम लोग सारे यहीं थे, कोई नाइट नहीं थे हम। आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? मैम हमारे साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात को लेकर कोई टॉर्चर किया जाता हो? तो ये मान लो सैलरी को लेकर सुना था। हाँ सैलरी इशू में ये था। इशू क्या है? सैलरी को लेकर कम मिलती है, टाइम पर नहीं मिलती? मैम इसी बार एसआई को ना सैलरी नहीं मिला था, तो वो पैकर ही था, तो एसआई को बोला था कि भाई मेरी सैलरी नहीं आई, उसमें ही बहसबाजी हो गई, गाली गिल, तो उसने ऐसा ही था, उसने 3 बंदे बाहर से बुला लिए, तो आया था मैम सत्यम को ही मारने आया था, उसी को मारने आया था। वो जा रहा था लड़का जो पैकर था नीतीश नाम का, वो पानी पीने गया था, उसने गाली बहस कुछ दे दिया था उसको, तो कह रहे तूने मेरे को गाली क्यों दिया, फिर सारा गुस्सा उसी पे उतारने लगा मैम। हाँ तो सत्यम को भी मारा, अब पैकर उसको सत्यम को भी चाकू मारे हैं, हाथ उसको भी चाकू मार देते मैम। जब वो एक बंदा था काकू भाई था हमारा ही, जो नाइट टीम के थे, तो उसको बचा लिया। अब सारे मैनेजर वगैरह के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है जब इतना कुछ हुआ? इसके कोई एक्शन फोन बंद कर लिया था, और एक करीब मैं थोड़ा दूर हूँ, सुबह आके बात की कर, बात है ये? रात के करीबन 1-1:30 बजे की, परसों की है। 1-1:30 बजे हुआ। हाँ 11 साढ़े 11 बजे से। कोई नहीं आता हमारे, सेफ्टी नहीं देते ये? कुछ नहीं है मैम। अरे यही मान लो हमारे कुछ हो गया अभी। इतने रूल्स आए थे आप लोगों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए? इसका मैम इसी रोड पे फोन छीना गया है, इसी रोड पे 1 हफ्ता हुआ है, इसके ऊपर कोई वो ही नहीं है। किसने छीना? ऐसे किसी रैंडम ने? हाँ रैंडम ही छीन लिया किसी। सेप्टो की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं मैम फिलहाल। अभी तो इतना कुछ हुआ था आप लोगों के लिए, आप लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, मैम ये मैम चोट लगा, ये एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं बोला मैम, कुछ नहीं बोला, पॉलिसीज लागू ही नहीं हुई। कोई पॉलिसी नहीं है मैम। ये 15 दिन पहले हुआ एक्सीडेंट मेरा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये सर पे लगा हुआ, ये लगा हुआ, पूरा घुटना छिला हुआ है। क्या अभी भी वो टाइम लिमिट वाली चीज है कि इतनी जल्दी पहुंचा? कुछ नहीं है, वो तो नहीं है, हाँ वो तो खत्म है। एक ये है कि यहाँ पे जेप्टो में जितना आइटम होता है ना, कभी 10-10, 15-15 किलो के भारी वजन के सामान होते हैं, वो एक की जगह 5-5 क्वांटिटी होती है ना, तो बाइक होगी, स्कूटी होगी, एक लेके जा सकता है 10 किलो 20 किलो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट कुछ नहीं है। कितना भी सामान हो, एक गधा हो या घोड़ा, लेके जाना है तो आपको लेके जाना है। कोई फैसिलिटीज नहीं? कुछ नहीं है मैम, बिल्कुल भी। क्या तो हम ये रिक्शे का सामान एक बाइक पे लेके जाना पड़ता है, और बोलते किसी राइडर को ले जाओ,
अरे भाई वो राइडर अपना काम खराब करेगा हमारे पीछे, नहीं ना। वहाँ बाइक पे खुद को गए वो ठीक है जिसे चाकू लगा था? अभी तो हम ठीक है फिलहाल तो, बाकी तो उसके कल पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, थाने में गया मामला ये? सेक्टर 3 वाले में, सेक्टर 3 में गया। रोहिणी सेक्टर 3। देखिए कितनी ज्यादा हैरानी की बात है। आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने वर्क प्लेस में हैं और वहां पर कुछ लोग आ जाएं अचानक से और आकर चाकुओं से हमला कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद अंदाजा लगाइए। वर्क प्लेस ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपने दिन के इतने सारे घंटे देते हैं, 8, 9, 10 घंटे देते हैं। अगर वो वर्क प्लेस भी सेफ नहीं हो तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।